मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब, उसका 14वां बाब, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 14। इसका हम तलावत करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। वह बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। खुदावन ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखें कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए, वो बहम नजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बद किरदारों को कुछ इल्म नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और खुदा उनका नाम नहीं लेते। वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदा सादिक पुश्त के साथ है। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। काश कि इस्राएल की नजात सयून में से होती। जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा तो याकूब खुश और इस्राएल शादमान होगा। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम सबको बड़ी कसरत से बरकत। पहली आयत में लिखा है, अहमक कहता है कि कोई खुदा ही नहीं। कितना अजीब बात है। ये फूल शख्स है। फूल क्या कहता है? फूल, फूल नहीं, फूल जो अंग्रेजी वाला फूल है, FOOL, फूल। वो कहता है देयर इज नो गॉड एट ऑल। कोई खुदा ही नहीं है, कोई खुदा नहीं है। कोई उससे पूछे, कायनात की एक चीज तरतीब में बनी है, क्या ये कायनात खुद ब खुद बन गई? क्या इसका कोई डिजाइनर नहीं है? क्या फूलों, क्या मोर में जो रंग है, जो तितलियों में रंग है, जो फूलों में रंग है, उनको इस तरतीब में ऐसी हादसे ने कहीं फिट कर दिया है? ये कोई पीछे एक मास्टर माइंड है जो इस सारी कायनात को खलक करता है, तख्लीक देता है, उसको जिस्म देता है, उसको वजूद देता है, उसको हयात देता है। इस वास्ते हमारा खुदा अजीम खुदा है। आज हम चंद एक खूबियां देखेंगे बेवकूफ की, और फिर अपने आप को परखेंगे उस आईने में कि क्या हम इस कैटेगरी में आते हैं कि हम अपने आप को अहमक बनाएं, या हम इस कैटेगरी में आते हैं कि हम अपने आप को दानिशमंद बनाएं, हम अपने आप को अक्लमंद बनाएं। क्योंकि खुदा कुछ ऐसे लोग ढूंढता है। लिखता है, दूसरी आयत में लिखता है, खुदा ने आसमान से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। दानिशमंद को किसको कहते हैं? वो शख्स जिसके अंदर दानिश हो, जिसके अंदर अक्ल हो, अक्लमंद, दानिशमंद, वाइज, दाना शख्स। और दाना कौन है? जो खुदा का मुतलाशी होता है, द वन हु सीक्स द लॉर्ड, जो खुदा का तालिब होता है। खुदा का तालिब होना हमें दानिशमंद बनाता है, या दानिशमंद शख्स जो है वो खुदा का तालिब होता है। हम किसके तालिब हैं? हमें किस चीज की तलब है? याद रखिए, प्यासे को पानी की तलब होगी, आमीन। भूखे को खाने की तलब होगी, जिसको दौलत चाहिए उसको दौलत की तलब होगी, जिस चीज के अंदर भूख और प्यास है उसकी तलब होगी। और बाइबल कहती है, मुबारक है वो जो किसके भूखे और प्यासे हैं, उनको रास्तबाजी की तलब होगी। रास्तबाजी क्या है? खुद खुदा रास्तबाजी है। वो राइचियसनेस का अनोखा मंबा है, वो रास्तबाजी का मंबा है। वहां से पाकीज़गी और रास्तबाजी शुरू होती है। इस वास्ते अहमक को कहने दें कि कोई खुदा नहीं, लेकिन आप हर मुश्किल को कहें कि मेरा खुदा मेरे साथ है, अजीम खुदा मेरे साथ है। अहमक देखता रह जाएगा, और आप उसके सामने पानियों पर चलते हुए, अपनी मुसीबतों पर चलते हुए, अपनी मुश्किलों पर चलते हुए आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अहमक डूब जाएगा, लेकिन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग मसीही भी कई दफा अहमकों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं। इसलिए किताब मुकद्दस में वार्न करती है, हमें इंतबा देती है कि आप अपने आप को बचा के रखें, इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि हम
खुदा की सूरत पर बनते जाएं, खुदा जैसे बनते जाएं, यीशु जैसे बनते जाएं। कोई कहे आमीन। हमें यीशु जैसे बनना है। ये लफ्ज फूल है, बेवकूफ या अहमक शख्स, बाइबल मुकद्दस में इसका तकरीबन 145 मर्तबा जिक्र हुआ है। ये लफ्ज बार बार बाइबल मुकद्दस में आया है, ये याद दिलाने के लिए कि ऐसा बनना नहीं है, ये याद दिलाने के लिए कि हमने दाना बनना है, नादान नहीं बनना। नादान क्या कहता है? कोई खुदा नहीं। दाना क्या कहता है? हर तरफ खुदा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जिधर नजर पड़ती है उसे खुदा नजर आएगा। इस वास्ते दाना शख्स जो है वो बड़ा जबरदस्त शख्स है, उसके लिए खुदा की बरकतें मौजूद हैं। हमें क्या बनना है? हमें दाना बनना है। और बाइबल मुकद्दस बार बार इस बात के बारे में हमें बताती है, दानाई हासिल करें, दाना शख्स बने, ताकि हम अक्लमंदी से अपनी मंजिल की तरफ जाते रहें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो डिक्शनरी है उसमें अहमद की तारीफ ये की गई है कि वो शख्स जिसमें तमीज करने की कमी हो, वो तमीज ना कर सके कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, जिसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, जो जज नहीं कर सकता, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ फूल। एक ऐसा शख्स जिसको समझ नहीं आती कि क्या चीज दुरुस्त है, जिसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की पावर नहीं है, दैट इज अ फूल पर्सन, और उससे बचना है। बाइबल में लिखा है कि अहमक बला को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब क्या? वो अक्लमंदी कर रहा है, वो बेवकूफ शख्स है। अगर कोई शख्स जानबूझकर बला को देखकर उसकी तरफ जा रहा है, अपना रास्ता नहीं बदल रहा, इसका मतलब है उसकी अकल काम नहीं कर रही सही तौर से, वो कुछ और तरफ जा रहा है, गलत समझ में जा रहा है। इस वास्ते हमें क्या बनना है? हाँ, अहमद कहता है ये जो कायनात बनी थी ये बिग बैंग थ्योरी के जरिए बनी थी। एक बड़ा सा धमाका हुआ था तो चांद बन गया, सूरज बन गए, कायनात बन गई, कहकशां बन गई, समुंदर बन गए, पहाड़ बन गए, जंगल लगे, बाग अदन बन गया, हम हवा अदन। ये कैसे बन गए भाई? ये बिग बैंग नहीं था, ये बिग गॉड था जिसने ये सब कुछ बनाया था। नॉट बिग बैंग बट अ बिग गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। ये यूनिवर्स हमारे अजीम खुदा ने बनाई है। और दूसरी आयत, खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो तो ढूंढ रहा है, उसको अक्लमंद लोगों की जरूरत है, आप जैसे सियानों की जरूरत है, दानाओं की जरूरत है, अक्लमंदों की जरूरत है। कई दफा अक्लमंदों की जमात में भी बेवकूफ लोग बन जाते हैं। 12 शागिर्दों में यहूदा इस्करियोती ने यह गलती की थी, दानाओं में आया था लेकिन किधर चला गया? दानाई हासिल किए बगैर वो बेवकूफी की राह पर बढ़ गया और अल्टीमेटली ही डिस्ट्रॉयड। वो उसने अपना आप बर्बाद कर लिया, अपनी आकबत खराब कर ली। ये आकबत क्या चीज है, कोई बताएगा? हमारी आखिरत, मरने के बाद जो कुछ होगा उसे आकबत कहते हैं। बाइबल में लिखा आकबत कैसी होनी चाहिए? अच्छी के बुरी? अच्छी आकबत क्या है? खुदा के पास चले जाएं। बुरी आकबत क्या है? इब्लीस के पास चले जाएं, जहन्नुम में चले जाएं। Where do you want to go? कहां जाओगे? कहां जाना चाहते हो? किस तरफ बढ़ रहे हो? कोशिश कर रहे हो? विदाउट एफर्ट आप वहां नहीं जा सकते। अगर कोशिश नहीं करेंगे, याद रखें, आप वहां जाएंगे भी नहीं। जी, मैं चाहता हूं आप कराची चले जाएं। आप यहां बैठे बैठे सोच रहे हैं मैं कराची चला जाऊं, कैसे करोगे? यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको टिकट कटाना पड़ेगा। अगर पैदल जाना तो फिर उधर का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, पैदल चल पड़े, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे अगर सही रास्ते पे चलेंगे। जल्दी जाना चाहते हैं बस में बैठे, और जल्दी जाना चाहते हैं तो जहाज में बैठे, बट समहाउ यू हैव टू टेक द राइट ट्रैक। जब तक आप सही ट्रैक पर नहीं आएंगे आप सही डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे। सो आपको सही ट्रैक पर आना है। होशिया की किताब 4 बाब की 6 आयत, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। माई पीपल, यहां खुदा कुरला रहा है। माई पीपल,
मेरे लोग इल्म ना होने की वजह से, अदम मार्फत का मतलब क्या है? उनको नॉलेज नहीं है, दे हैव नो नॉलेज। और आज बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनको खुदा का ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं खुदा कैसे। खुदा को आपने बाय फेथ समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हिम, कि वो खुदा कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई कितनी है, यू कांट डू इट। आप उसे नाप नहीं सकते। ठीक है, अभी सरफराज बता रहे थे कि पूरी दुनिया जो है जिसमें 8 अरब के करीब लोग रहते हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, बहुत कुछ है। ये कायनात में, पूरी कायनात में ये एक रेत के जर्रे से ज्यादा बड़ी नहीं है। और इस रेत के जर्रे में 8 अरब लोग रहते हैं। 8 अरब लोगों में से आप एक हैं। 1000 बंदा खड़ा हो तो आप उनमें नजर नहीं आएंगे। 8 अरब में क्या हाल होगा। लेकिन इन 8 अरब लोगों में वो आपको नाम बनाम जानता है। वो जानता है कि जावेद कौन है, वो जानता है ये शहजाद कौन है, वो जानता है कुलसूम कौन है। ही नोज यू बाय नेम। और उसने आपका नाम, आपकी सूरत, अपनी, वो तो यहीं से देखता रहता है। उसके पास अपना ये एंड्रॉइड है जहां वो देखता रहता है। इतनी बड़ी हथेली है उसकी, हर इंसान की सूरत उस पर है। और आप में से हर एक यूनिक है, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ये क्या वजह है? उसने आपको खुद तख्लीक किया है, उसने आपको खुद डिजाइन किया है। सो इस सब के होते हुए अगर कोई शख्स हलाक हो जाए, मारा जाए, तो ये उसकी बदनसीबी है। इतना बड़ा खुदा हमसे प्यार करता है। क्या आप शक करते हैं या उस पर भरोसा करते हैं? डू यू डाउट और डू यू ट्रस्ट इन हिम? उस पर ट्रस्ट करें, उसको ईमान से माने कि वो है। यहां पर 5वीं आयत में लिखा है कि वहां उन पर खौफ, बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदा सादिक पुष्ट के साथ है। कहां पर मिलेगा? कोई पूछेगा वेयर इज गॉड? वो साधकों की पुष्ट में है। साधकों की पुष्ट का मतलब है जनरेशन, बैक नहीं, जनरेशन ऑफ द राइचस। वो ये जो पीढ़ी है, जनरेशन पीढ़ी होता है, पुष्ट एक पीढ़ी, एक जनरेशन। साधकों की जनरेशन चर्च है, कलीसिया है। कलीसिया, यू आर द जनरेशन ऑफ राइचस। लेकिन अफसोस कि हम कलीसिया होते हुए अपने आप को भूल जाते हैं। एक दिन एक भेड़ और उसका बच्चा दोनों वहां एक जगह से गुजर रहे थे। आगे सूरों का एक हाउस सा बना था, जिसमें सूर, क्योंकि सूरज की नेचर है कि वो कहाँ रहता है, वो कीचड़ में रहता है। वो ऐसी जगह पर रहता है जहां पर मिट्टी हो, और वहां पर उसमें वो खुश रहता है, अपने आप को लपेड़ कर खुश होता है। हेलो, किसको खुशी है उसकी? लपेड़ने में। किसमें खुशी है? अपने आप को लपेड़ने में। पतरस कहता है नहलाई हुई सूर ने फिर उसी दलदल में, उसी गंदगी में जाती है जहां से वो लिबड़ी हुई निकली थी। और जब उसको धो दिया गया, नहला दिया गया, तो फिर वो वापस उसी तरफ जाती है, दलदल गंदगी। एक दिन उसका भेड़ का बच्चा कहता है मामा मैंने भी वहां नहाना, देखी गर्मी बड़ी है, सूरज चमक रहा है, मुझे तो गर्मी लग रही है, मैंने उन सूरों के साथ नहाना है। वो पुत्र नहीं, ये जो बर्रे होते हैं उसमें नहीं नहाते, गंदगी में नहीं नहाते। उसने कहा कि माँ को तो हर बस नसीहतें ही आती हैं, माँ को कोई और काम ही नहीं है। कहते चल मेरे नाल, यहाँ नहीं आपने रुकना। वो बेचारा बड़ी, उसके पाँव भारी होना शुरू हो गए कि मैं कैसे जाऊँ, मैंने तो नहाना है, गर्मी लग रही है, मैं सूर इतना मजा ले रही है, मैं क्यों नहीं जाता। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। माँ तेज से जा रही थी, चलते चलते माँ बहुत आगे निकल गई। उसने देखा कि मैं माँ को नजर नहीं होगा, उसने रिवर्स गियर लगाया, वहां चला गया जहां सूर नहा रहे थे, चाल मार दी बीच में। और
नहाने लगा, बड़ा बड़ी मजे से डुबकियां लगाने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो मट्टी थी गंदगी की, वो उसकी ऊन में जो पश्चिम होते हैं उसके बाल, क्योंकि सूरों के तो बाल शायद गोली होती, वो तो बड़े चमकदार होते हैं, तो वो उसमें फंस गई और उसकी टांगे भी, पानी ज्यादा ठंडा था, उसकी टांगों में सर्दी लगने लग पड़ी। उसने सोचा अब निकलूं बाहर, लेकिन वो जो इतना भारी हो गया था इतना भारी हो गया था कि वो वहां से निकल नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल पे वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता था उतना ज्यादा उस दलदल में फंसा था, लिबड़ गया था। बर्रे का रंग क्या होता है? व्हाइट, और वो जो कीचड़ जो था वो काले रंग का था। अब ये जो बर्रा है ये अपनी पहचान गुआ बैठा है और इतना फंस गया इस गुनाह की दलदल में, इस गंदगी में, इससे बाहर नहीं निकला जा रहा। फिर जो मालिक था वो आया और उसने देखा ये बर्रा फंसा हुआ है, इसकी मामा भी इसे निकाल नहीं सकती, इसके प्यो दादे भी इसे निकाल नहीं सकते यहां से। फिर उस मालिक ने आगे उसे बाहर निकाला, उसे धोया, धो के उसे उसकी मामा के पास ले गया, असली मुकाम पर। मामा ने कहते हो आख्या सी ना बर्रे इस गंदे तलाब च नहीं नहाते, की करन गया सोते, अगर वो बचाने वाला ना आता तो तू मर जाता उसी गुनाह में, उसी गंदगी में। ये बचाने वाला हमारे लिए कौन है? अच्छा चरवाहा जो हमें बचाता है, लेकिन वो कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज, लेकिन हम भेड़े कम पे पेटू ज्यादा बन गए हैं, बकरे और बकरियां बन गए हैं, जो चरवाहे की बात नहीं मानते, इधर उधर मुंह मारी करते रहते हैं। खुदा के पास आने के बजाय अपने मसलों का हल कहीं और ढूंढ रहे हैं, और फिर ऐसे फंसते हैं, उनकी ऊन में ऐसी गंदगी फंस जाती है कि वहां से फिर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बचाएं अपने आप को, बचाएं अपने आप को, अपने आप को आप साफ सुथरा बनाए। हेलो सब बच्चे मेरी तरफ देखें, बच्चे सब कहें हालेलुया। सिर्फ बच्चे, छोटे बच्चे कहें हालेलुया। ये बच्चों की आवाज है। फिर जोर से कहें बाहर वाले भी हालेलुया। एक छोटी सी बच्ची को कोई प्रॉब्लम थी, उसको डॉक्टर के पास लाए और डॉक्टर ने उसके कानों पर एक मशीन से लगाई और उसे चेक करने लग पड़ा। उसको ऑस्टोस्कोप कहते हैं। तो उसने चेक किया, उसने कहा लगता है तुम्हारे कान में से कोई बड़ा सा परिंदा निकलेगा। लड़की चुप रही, छोटी सी बच्ची थी 4-5 साल की। वो फिर चेक चुप करके उसने दोबारा से एक वो टंग डिप्रेस होता है जो जिसपे वो डॉक्टर बताओ ना, अब आपका जब गला चेक करना हो तो वो लकड़ी किसी चीज तक यूं करके जुबान दबा के आपका गला चेक करते हैं। उसने उसकी जुबान को दबाया, उसने कहा लगता है तुम्हारे मैदे में से कोई कुकीज का मॉन्स्टर निकलेगा। कुकी का मॉन्स्टर समझो ना, जो स्लैंटियां खाते हैं उनका स्लैंटियों का मॉन्स्टर बन सकता है अंदर, बड़ी सी बला बन सकती है। वो फिर भी चुप रही। उसके बाद डॉक्टर ने अपने कानों से स्टेथोस्कोप लगाया जिससे चेक करते हैं, सांस लें जरा ऊंचा सांस ले, वो आपको चेक करते हैं। उसने उसके दिल पे रखा छोटी बच्ची के, उसने कहा मुझे अब यहाँ से बारने की नौबता की आवाज आएगी। उसने कहा नो, आप यूं चुप रही। ठीक है, यहाँ कोई बारनी नहीं रहता, यहाँ कोई नोबिता नहीं रहता, यहाँ यीशु रहता है, यहाँ यीशु की आवाज आएगी। This is true believer। ये ट्रू बिलीवर है, ये सच्चा ईमानदार है जिसकी हर हाल में से जहां से भी चेक कर लें यीशु निकलेगा हमारे से। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हमें कुछ ऐसा ही करना है, हमें अपने खुदा के साथ जुड़ना है, हमें अहमक नहीं बनना, हमें कहा क्या बनना है? हमें दाना बनना है। ठीक है, देखिए इफिसियों 5:15, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह चलो। ओ भाइयों बहनों, नादान न बनो, उस मेमने की तरह, उस बर्रे की तरह जो अपनी माँ को थोड़ा सा धोखा देके, फ्रॉड देके गलत राह पे जाता है और फिर गलत पॉन्ड में गिर जाता है, गलत जगह पर नहाना शुरू कर देता है और दलदल में फंस जाता है। गुनाह के दलदल है। झूठ बोलकर कभी कभी लोग समझते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल लेना चाहिए। हेलो, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए? वो कहते हैं कि एक झूठ बोलो फिर उसको छुपाने के लिए
तो फिर इसका मतलब है आप एक झूठ नहीं बोल रहे, आप 100 झूठों की बुनियाद रख रहे हैं अपनी जिंदगी में। नेवर डू इट। हमेशा सच्चाई पर कायम रहे, चाहे आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि नुकसान पूरा करने वाले ऊपर बैठे हैं, वो आपका नुकसान पूरा करेगा। लेकिन आप अपनी जिंदगी में किसी तरह का ऐसा कॉम्प्रोमाइज ना करें कि आपकी सच्चाई आपसे दूर हो जाए। सच्चाई खुदा है और उसको अपने से दूर नहीं होने देना, उसको अपने साथ जुड़े रहना है, ताकि आपकी जिंदगी में खुदा अपना जलाल जाहिर करे। याद रखिए, हमें अपने खुदा से बरकत पानी है, अक्लमंद बनना है। नाबाल एक बाइबल मुकद्दस में लफ्ज इस्तेमाल हुआ पुराने अहदनामे में, और नाबाल का मतलब भी बेवकूफ़ी होता है, अहमक, बेवकूफ। ये नाबाल शख्स जो था, इसकी बीवी दाना थी, लेकिन ये अपने नाम के बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि वो इसमें बामुसम्मा था। ये जो उर्दू मुश्किल था उसमें बोला, इसका मतलब है जैसा उसका नाम था वैसा ही था, इसमें बामुसम्मा, यानी जैसे उसका नाम है। अगर किसी का नाम टग्गा हो तो क्या समझेंगे, वो टग्गो जैसे काम करे, ठीक है ना। तो इसका नाम नाबाल था, और पता नहीं क्यों इसका नाम नाबाल रखा गया, लेकिन इसका नाम नाबाल था। और नाबाल का मतलब होता है अहमक, बेवकूफ। और बेवकूफ दो तरह के होते हैं, एक दिमागी तौर पर बेवकूफ होता है और एक दिली तौर पर बेवकूफ होता है। दिमागी तौर पर जो बेवकूफ होता है उसकी बचत हो सकती है कि दिमाग ही होला था, कहते कोई गल नहीं, ऐसा दिमाग हो रहा है, खैर लोग कहते हैं, उसकी गलतियां भी बर्दाश्त कर जाते हैं। क्या कहकर कि इस बच्ची का, इस बंदे का इधर तो दिमाग ही हो रहा है जी, गुस्सा ना करना। लेकिन जो नाबाल की तरह दिल में जो प्रॉब्लम रखते हैं वो बचाए नहीं जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। नाबाल एक ऐसा अहमक है जिसकी प्रॉब्लम उसके माइंड में नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हार्ट प्रॉब्लम है, उसके दिल की प्रॉब्लम है। यहूदा से युवती की मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी, द प्रॉब्लम वाज इन हिज हार्ट। वो नाबाल था, वो दिली तौर पर बेवकूफ निकला। जैसे नाबाल था, नाबाल की बीवी जाकर दाऊद से कहती है, मेरा मियाँ अहमक है, मेरा कोई कसूर नहीं है। उसकी बचत हो गई नाबाल की बीवी की, एबीजेल नाम था ना उसका, एबीजेल की बचत हो गई। लेकिन नाबाल को मरना पड़ा, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि वो दिली तौर पर बेवकूफ, वो जानबूझकर उतर गया जहां नहीं जाना चाहिए था। यीशु ने फरमाया कि वो शख्स जो अपना घर रेत पर बनाता है वो बेवकूफ है, और जो अपना घर चट्टान पर बनाता है वो अक्लमंद है। अब रेत पर कौन घर बनाता है? जो यीशु की बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता। और चट्टान पर घर कौन बनाता है? जो उसकी बातें सुनता और उन पर। इस हफ्ते आज आप यहां से हट करके जाए ना, मैंने झूठ बोलना है पूरा हफ्ता, चाहे कुछ हो जाए। अपने घर में बैठे होते हैं, मोबाइल पर कहते भाई आज मैं सियालकोट आया, लेकिन हम दूसरों को बेवकूफ बनाकर समझते हैं कि हमने उनको बेवकूफ बना दिया, लेकिन बन कौन रहा था बेवकूफ? असल में हम खुद बेवकूफ बन रहे होते। तो अपनी इस हफ्ते में पूरी कोशिश कीजिएगा झूठ ना बोलने, गाली ना दें, कोई ऐसी गलती ना करें, क्योंकि पता नहीं अगले हफ्ते तुसी इतने होना है कि नहीं दुनिया में। तो फिर क्या करना चाहिए? इस पूरे हफ्ते में अपने आप को अक्लमंद बनाएं, क्योंकि दाना खुदा की बादशाही में जाएंगे और बेवकूफ खुदा की बादशाही में। और मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते तक आप दाना रहें, अगर किसी की वारी आ जाए तो वो खुदा की बादशाही में जाए। आमीन। गल समझ आई? बस करता हूं, इस बात को पल्ले बांध लें कि हमने दाना बनना है। आखिरी वाला पढ़े और उसके बाद एंड करेंगे। ज़बूर की किताब, ज़बूर की किताब उसका पहला बाब। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो मुबारक है जो ना चलता है, जो ना खड़ा होता है, जो ना बैठता है बेवकूफों के साथ, ना चलता है बेवकूफों के पास, ना खड़ा होता है और बेवकूफों के साथ बैठता भी नहीं। वो कहते हैं कि जो इन लोगों के साथ बैठता है उन्हीं जैसा गिना जाता है। अगर छापा पै जाए ना पुलिस का शराबियों में,
तो क्या होगा? जड़ा नहीं पीता क्यों? उत्थे बैठा क्यों है? इतने बैठे सारे नशेई थे, शराबी थे, चल तुम्हें ऐसा ही है। A man is known by the company he keeps. आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। सो आपकी कंपनी अगर इब्लीस के साथ है तो फिर याद कर लें कि आपकी मंजिल वहीं होगी। और अगर आपकी कंपनी अगर ईमानदारों के साथ और यीशु के साथ है, आपकी जमीन पर भी खुदा के साथ रिफाकत है और आसमान पर भी उसके साथ। आमीन। कहाँ जाना चाहते हैं? मेरी ख्वाहिश है हम सब आसमान पर जाएं। मेरी ख्वाहिश है हम सब खुदा की बादशाही में जाएं और हम सब बुरी राहों को तर्क करें। अपनी सोच, अपने ख्याल, अपनी जुबान, अपने कान, अपनी आँख को पाक साफ करें, अपने दिल को पाक साफ करें, ताकि हम खुदा की बादशाही में जा सकें। खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।